प्रभु ने मार्था से क्या कहा विश्वास के बारे में कि क्या मैंने तुझको नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 40। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी मार्था को उसके मरे हुए भाई लाजर को जिंदा करके दिखा दिया कि देख ये परमेश्वर की महिमा। जो कोई उसके वचन पर विश्वास करता है परमेश्वर उसको कभी भी लज्जित नहीं होने देता। खुदा का कलाम आपके जुबान पर होना चाहिए, आपके आत्मा में होना चाहिए, आपके प्राण में होना चाहिए, आपके रोम रोम में होना चाहिए, ब्लड के एक एक कतरा में उसका वचन होना चाहिए। फिर आपके ऊपर शैतान और उसकी अंधकार की कोई शक्तियां आपके ऊपर कार्य कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि आपका देह क्या है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर हमको परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया है, न कि हमको व्यभिचार करने के लिए, न कि हमको पाप करने के लिए, न कि हमको किसी की चुगली शिकायत करने के लिए। यह देह में वह जिंदा खुदा चलता है और फिरता है और वह हमारे शरीर को अपना पवित्र स्थान ठहराया है, वह इसमें रहता है। इसलिए इस बॉडी को, इस देह को अपने बुरे कामों के कारण तुम जो है गंदा मत करो। ये परमेश्वर का मंदिर है और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा खुदा उसको नष्ट कर देगा। इसीलिए लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। इसलिए हमको किसी से बैर भाव नहीं रखना है, हमको परमेश्वर के काम को करना है, परमेश्वर के द्वारा हमको काम को करके दिखाना है। अपनी बड़ाई नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करना है। आप जितना परमेश्वर के काम को करेंगे परमेश्वर उतना आपको और काम देगा और बड़े बड़े चमत्कार आपके द्वारा दिखाएगा। जो उसका काम करने के लिए उत्साहित होता है खुदा उसको और काम देता है, और काम देता है कि ले बेटा और काम कर, और बड़ा बड़ा चमत्कार होगा, और बड़े बड़े काम होंगे, लोग देखेंगे और आश्चर्य करेंगे, दंग हो जाएंगे। इसलिए कहता है कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, हमारी लड़ाई किसी विश्वासी भाई बहन से नहीं, हमारी लड़ाई संसार के लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? अंधकार और उसकी शक्तियों से है। इसलिए हमको कैसे लड़ना है? परमेश्वर के हथियार से। इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के दुष्टता के उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 वचन 11 और 12। तो हमारी लड़ाई किसी विश्वासी भाई बहन से नहीं, हमारी लड़ाई किसी पास्टर से नहीं, हमारी लड़ाई तो उस अंधकार की शक्तियों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश के मध्य में काम करती हैं, जो परमेश्वर के राज्य में आए हुए लोगों को भटकाती हैं, जो परमेश्वर के राज्य में लोगों को आना नहीं देती हैं, जो परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करना नहीं देनी चाहती हैं, जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ती हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार में बाधा डालती हैं। हमारी लड़ाई ऐसी दुष्टताओं की सेनाओं से है, उस इब्लिस की सेना से है। तो परमेश्वर के हथियार बांध लो, अपने कमर को कस लो और तैयार हो जाओ परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए। जितना आप सुसमाचार प्रचार करेंगे परमेश्वर की आग उतना आपके ऊपर होगा, उतना परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर होगा। क्योंकि जब आप सुसमाचार के लिए निकलते हैं तो परमेश्वर आपको कभी पराजित नहीं होने देगा, कभी आपको पराजित नहीं होने देगा। चाहे शत्रु की कितनी बड़ी सेना क्यों न हो, कितनी बड़ी सेना आपके सामने क्यों न खड़ी हो, आप अकेला और निहत्था
उस सेना से विजयी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अगुवाई कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, आपकी अगुवाई स्वयं जगत का उद्धारकर्ता प्रभु, सेनाओं का परमेश्वर, यहोवा का राजा यीशु नासरी कर रहा है। आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, इसलिए सुसमाचार के लिए निकलो तो आप कहो कि मैं आज इतने बड़े बड़े काम करके आऊंगा कि मैं परमेश्वर का पतरस कहलाऊंगा, परमेश्वर का मैं आज बेटा कहलाऊंगा, आज बड़ा काम करूंगा। विश्वास से भर करके आप निकलो, आप बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल कहती है कि क्या ही सुहावने उनके पांव हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या धन्य है वे जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आपके पांव जिस जगह पर पड़ेंगे वहां प्रभु के पांव पड़ेंगे, अगर सुसमाचार के लिए आप निकलते हैं तो। लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, बुरी बातों का नहीं, चुगली वाली बातों का नहीं, जो प्रभु की बातों को सुनाते हैं उनके पांव धन्य हैं।